अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मोदी ने साल के आखिरी दिन मन की बात में शरीयत को बनाया निशाना। कहा, महरम के बगैर भी मुस्लिम ख़वातीन को हज पर जाने की होगी इजाज़त। कश्मीर में सीआरपीएफ के तरबियती कैंप पर हमला, 4 सीआरपीएफ जवान हलाक, 3 हुए जख्मी, 2 अस्करित पसंद भी जाँ बहक। जैश मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिल्म स्टार रजनीकांत ने सियासी बदउनवानी के खात्मे के लिए नई सियासी जमात कायम करने का किया ऐलान। तमिलनाडु की सियासत में हलचल। रजनीकांत के ऐलान पर बीजेपी बौखलाहट का शिकार। कहा, रजनीकांत को फिल्मों की तरह सियासत में नहीं मिलेगी कामयाबी। ईरान में बदउनवानी के खिलाफ 70 शहरों में किया जा रहा है एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। बैनुल अक़वामी साजिश का लगाया इल्जाम। ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की सताइश। कहा, ईरानी अवाम की इस तहरीक की वो करते हैं भरपूर तायीद। शाम में भयानक बमबारी, गोता के मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जाहिर की तशवीश। कहा, 4 लाख लोग खुराक, पानी और दवा से महरूम। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क की अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि उनका ये प्रोग्राम साल का आखिरी प्रोग्राम है। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 का दिन मेरी नज़र से एक ख़ास दिन है। जो लोग 2000 या इसके बाद पैदा हुए हैं वो 1 जनवरी 2018 से वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल कर लेंगे। इन्होंने कहा कि नए साल में गुर्बत, दहशतगर्दी, बदउनवानी और फ़िरक़ा परस्ती से निजात मिलने वाली है। इन्होंने ये भी कहा कि 4 जनवरी से दुनिया भर में 4000 शहरों में सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वे शुरू हो जाएगा। इन्होंने हालिया दिनों पार्लियामेंट में मंजूर हुई 3 तलाक बिल का नाम लिए बगैर कहा कि मुस्लिम ख़वातीन बरसों से 3 तलाक के रिवाज से काफ़ी परेशान थीं। बालाआखिर मुस्लिम ख़वातीन को इससे छुटकारा मिल गया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन महरम के बगैर भी हज पर जाने की अहल रहेंगी। खबर कश्मीर से। कश्मीर के ज़िले पुलवामा के लातापुर इलाके में सीआरपीएफ के तरबियती कैंप पर दहशतगर्दाना हमला पेश आया। इस हमले में 4 सीआरपीएफ जवान हलाक हो गए जबकि 3 जवान जख्मी बताए गए हैं। हमले में 2 अस्करित पसंद भी मारे जाने की इत्तला मिली है। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और अस्करित पसंद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प का सिलसिला जारी बताया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट राहुल जलाली ने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर अस्करित पसंदों के हमले की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि साल का आखिरी दिन हो या पहला दिन, मुल्क में इस तरह के हमले जारी रहेंगे और इन हमलों को जब तक नहीं रोका जा सकता तब तक पाकिस्तान में अस्करित पसंदों को तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जाता। इन्होंने पाकिस्तान में मौजूद अस्करी तंजीमों के ठिकानों पर हमला करते हुए उन्हें तबाह करने का हिंदुस्तान को मशवरा दिया। बिल्कुल, हमें तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए साल का पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, इस किस्म के हमले होते रहेंगे, होते रहे हैं और ये बंद नहीं होने वाला है जब तक पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री है। साथ में आप ये भी देखिए कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर आर्मी, ये इस किस्म के वारदात ज़्यादा करवाएगी क्योंकि वो चाहते हैं कि हाफिज सईद जैसे जो अनासर हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में। तो फिदाइन अटैक से उन लोगों को थोड़ा सा लगता है उन्हें कि फ़ायदा होता है। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप में किया गया फिदाइन हमला है और हमले में मुलविस अफराद सरहद पार से दाखिल नहीं हुए बल्कि वादी में पहले ही से मौजूद अस्कृत पसंदों ने यह हमला किया है। इन्होंने कहा कि अस्कृत पसंदों ने एक बड़े फिदाइन हमले की तैयारी की थी लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके इस हमले को नाकाम बना दिया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केरला में शिवगिरी पिलग्रिमेज का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने केरला की मुकामी ज़बान में आवाम को शिवगिरी पिलग्रिमेज के आगाज़ की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि साल के आखिरी दिन इस तरह के प्रोग्राम के इफ्तिताह से उन्हें दिल्ली सुकून हासिल हुआ है। इन्होंने केरला से नए साल के सूरज की नई किरण के जरिए मुल्क में खुशहाली और तरक्की हासिल होने की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दिल्ली में दिन ब दिन फिजाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली वालों ने आज एक मरतबा फिर कोहरे और फिजाई आलूदगी के इंतहाई ख़राब ज़ुमरे वाली सुबह में अपनी आंखें खोली। शदीद कोहरे की वजह से 13 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और तकरीबन 36 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं, जबकि दिल्ली सड़कों पर कोहरे की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में काफ़ी खलल पड़ा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हासिल एदाद शुमार के मुताबिक सुबह 10 बजे कौमी राजधानी के जर्नल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 386 था, जो बहुत ही ख़राब ज़ुमरे में आता है। माहिर माहौलियात विमलेंदु झा ने कहा है कि पिछले 3 सालों से दिल्ली की आबो हवा में ज़बरदस्त आलूदगी दर्ज की जा रही है, जिससे अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, जिससे दिल्ली के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इन्होंने दिल्ली में आबो हवा में तब्दीली के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने का मशवरा दिया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु में अपनी सियासी जमात शुरू करने का ऐलान कर दिया। इन्होंने तमिलनाडु की दारुल हुकूमत चेन्नई में वाक़ रघुवेंद्र कल्याणा मंडपम में अपने मद्दाहों के साथ मुनक्किद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो रियासत में हो रही सियासी बदउनवानियों से काफ़ी मायूस है। इन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से रियासत में तबाहशुदा सियासी सूरत हाल पर मुल्क की दीगर रियासतें तमिलनाडु पर हंस रही हैं। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आवाम को सियासी बदउनवानियों से छुटकारा दिलाने के लिए सियासी जमात कायम करेंगे और उनकी सियासी जमात अवामी खिदमात और ईमानदारी की मिसाल कायम करेगी। கிராமத்திலிருந்து நகர வரைக்கும் ஒவ்வொரு தெருவிலையும் நம்ம மன்றங்கள் இருக்கணும். இது நான் கொடுக்கிற முதல் பணி. இது ஒரு கொடைக்குள்ள நம்ம வரணும். வந்த பிறகு கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம், அதோட நாம அந்த ஜனநாயக ரீதியில எப்படி சந்திக்கிறது தேர்தல்ல நம்ம எப்படி கம்ப்ளீட் அதுக்கு நம்ம முதல்ல தயாராகணும்। फिल्म स्टार रजनीकांत की जानिब से सियासी जमात कायम करने के ऐलान के साथ तमिलनाडु में उनके मद्दाहों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। चेन्नई में रजनीकांत के मद्दाहों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए रजनीकांत के ऐलान का खैर मकदम किया। फिल्म स्टार रजनीकांत के मद्दाहों का कहना है कि रजनीकांत की सियासत में दाखिले से तमिलनाडु रियासत में शफाफ सियासत को फ़रोग़ हासिल होगा और सियासी बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा होगा। इन्होंने रजनीकांत की सियासत में दाखिले पर दीगर सियासी जमातों की जानिब से की जा रही तनक़ीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तमिलनाडु की तमाम अवाम रजनीकांत के साथ है। इस दौरान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने रजनीकांत की तरफ से सियासी जमात कायम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म स्टार सियासी बदउनवानियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। हाँ, तो मजाक है, दैट्स ऑल। ये सिनेमा एक और सिनेमा स्टार आ गया और उसकी अनाउंसमेंट में क्या है कि मैं बाद में पार्टी अनाउंस करूंगा, बाद में मैं बताऊंगा, बाद में मैं मेरी प्रोग्राम बताऊंगा। आज मैं करप्शन को हटाऊंगा। सिनेमा स्टार करप्शन हटा सकते हैं? और ये भी नहीं कहा कि तमिलनाडु के लिए मैं सोचूंगा। क्या सोचोगे भाई? कुछ डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास? तो अभी तक कोई एक शब्द में तो अनपढ़ आदमी है, वो क्या बताएगा हमें? बीजेपी लीडर GVL नरसिम्हा राव ने तमिलनाडु में फिल्म स्टार रजनीकांत की जानिब से सियासी जमात कायम करने के ऐलान पर कहा कि फिल्म और सियासत में काफ़ी फ़र्क है। फिल्म में कामयाबी की तरह सियासत में कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसा मुल्क का सुपर स्टार मौजूद है, जिसे मुल्क की आवाम बेहद पसंद करती है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मसाजिदों में जारी हमला और कुरान शरीफ के बेहुरमती पर तंजीम अंजुमन इस्लामी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। तंजीम के मुकामी सदर ने कहा है कि मुल्क में बीजेपी आरएसएस फिरकावाराना मुनाफिरत फैलाते हुए वोट बटोरने की कोशिश कर रही है और इसके लिए मजहबी मुकामात को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने राजमंड्री में मौजन की हलाकत पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और महलूक मौजन के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने और काती अफराद को फौरन गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पीछे जो है आज तक का भी जितने भी ये जो मर्डर चल रहे हैं इसके पीछे साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि हिंदू और मुस्लिम अलग कर देना और वोट राजकीय का जो है ये खेल है। ये वोट राजकीय के खेल के अंदर पहले जो है बीजेपी खुड़ी है, फिर आरएसएस, बजरंग दल और बाकी के जितने भी लोग हैं ये सब जो है वाजे हो गया है। कोर्ट में उनके लिए जो है सजाएं भी सुनाई गई। एक मुस्लिम को बेकार पीछे से वार करके उसको खत्म करके जला देना ये कोई इंसानियत है? तो ये लोगों के पीछे जो है भगवा लोग हैं। ये भगवा लोग क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान को क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान ये एक ऐसा प्यार वाला मुल्क है जिसके अंदर सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जितने भी है सब प्यार मोहब्बत से रहे हैं। ये फूल के गुलदस्ते जैसा, फूल के बाग के जैसा है जिसमें रंग बिरंग के फूल हैं। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में मेट्रो रेल के मुसाफिरीन को आज कुछ देर के लिए परेशान कुन लम्हात गुजारने पड़े क्योंकि फनी खराबी के सबब अमीरपेट मिट्टूगुड़ा के दरमियान ट्रेन मुअत्तल हो गई। मेट्रो रेल के हुक्काम ने कहा है कि अमीरपेट के करीब मेट्रो रेल में बाज तकनीकी खराबी पैदा हो गई जिसके नतीजे में मिट्टूगुड़ा जाने वाली ट्रेन खिदमात रोक दी गई। बादअज़ां इस ट्रेन को प्रकाश नगर तक खींच कर ले जाया गया। ये ट्रेन पैकेट ट्रैक से लैस है। इसको बादअज़ां मिट्टूगुड़ा पर ठहराया गया। तमाम पटरियों की एहतियाती इक़दाम के तौर पर जामे जांच की गई। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा है कि मेट्रो ट्रेन की खिदमत का कुछ देर के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल होने के बाद अहिया किया गया। मुल्क भर में नए साल के जश्न के लिए मुख्तलिफ तफरीह गाहों पर अवाम का हुजूम जमा हो गया है जबकि मुल्क के बेशतर तफरीही मुकामात पर होटलें अवाम से भरी हुई हैं जबकि शहरों में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्त रौनक देखी जा रही है। नए साल के गुलदस्ते और मिठाइयों के अलावा नए साल के केक खरीदने के लिए बाजारों में अवाम का अज़दहाम उमड़ आया है। अवाम ने उम्मीद का इजहार किया है कि नया साल अपने दामन में खुशियाँ ले आएगा। फिल्म सेंसर बोर्ड ने आखिरकार मुतनाज़ा बॉलीवुड फिल्म पद्मावती को रिलीज करने की इजाज़त दे दी। फिल्म की रिलीज के लिए जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम पद्मावती के बजाय पद्मावत रखने की तजवीज़ की है। ये फिल्म 14वीं सदी के एक हिंदुस्तानी और मुसलमान बादशाह की कहानी पर मबनी है जिस पर मुल्क भर में हिंदू ग्रुप्स की जानिब से भरपूर मुखालिफत की गई है। अब इंडिया में सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने मुकामी मीडिया को बताया कि इसने फिल्म में किसी मनाजिर को काटे जाने की तजवीज़ नहीं दी है। इस दौरान हिंदू तंजीमों ने एक बार फिर वार्निंग दी है कि वो इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी ने साल के आखिरी दिन मन की बात में शरीयत को बनाया निशाना। कहा महरम के बगैर भी मुस्लिम खवातीन को हज पर जाने की होगी इजाजत। कश्मीर में CRPF के तरबियती कैंप पर हमला। 4 CRPF जवान हलाक, 3 हुए जख्मी, 2 अस्करियत पसंद भी जाँ बहक। जैश मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिल्म स्टार रजनीकांत ने सियासी बदउनवानी के खात्मे के लिए नई सियासी जमात कायम करने का किया ऐलान। तमिलनाडु की सियासत में हलचल। रजनीकांत के ऐलान पर बीजेपी बौखलाहट का शिकार। कहा रजनीकांत को फिल्मों की तरह सियासत में नहीं मिलेगी कामयाबी। ईरान में बदउनवानी के खिलाफ 70 शहरों में किया जा रहा है एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले।
मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, पासदारान इनकलाब की वार्निंग, बैनुल अक़वामी साजिश का लगाया इल्जाम। ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की सताइश, कहा ईरानी अवाम की इस तहरीक की वो करते हैं भरपूर तायीद। शाम में भयानक बमबारी, गोता के मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की तशवीश, कहा 4 लाख लोग खुराक, पानी और दवा से महरूम। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दीनी व सियासी जमातों पर मुश्तमिल गैर सियासी इत्तेहाद दिफा पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाली दिफा अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर वलीद अबू अली को महंगी पड़ गई। हिंदुस्तान के शदीद एहतजाज के बाद सदर महमूद अब्बास के हुक्म पर पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर को वापस तलब कर लिया गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हम पाकिस्तान में मुक़ीम फ़लस्तीनी सफ़ीर की यरूशलेम की हिमायत में निकाली जाने वाली रैली में शिरकत को एक नादानिस्ता गलती तस्वुर करते हैं, जहां वो अफराद भी मौजूद थे जिन पर दहशतगर्दी की हिमायत के इल्ज़ामात हैं, और इस गलती के बायस फ़लस्तीनी रियासत के सदर के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर को फौरी तौर पर वतन वापस आने का हुक्म दिया गया है। ईरान में गुज़िश्ता जुमेरात को शुमाल मशरक़ी शहर मशहद से शुरू होने वाला हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। मुजाहिरीन ने आज इतवार को मुल्क के 70 से ज़्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। ज़राए के मुताबिक कल हफ्ते को भी ईरान के 10 शहरों में हुकूमत के खिलाफ जुलूस और रैलियाँ निकाली गई। सोशल मीडिया पर ईरानी इंतफाज़ा को भरपूर पज़ीराई मिल रही है। शहरी सोशल मीडिया के ज़रिए एहतजाजी मुजाहरों की जगहों और औक़ात का ऐलान कर रहे हैं। जुमेरात के रोज़ ईरान के 3 शहरों में बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। देखते ही देखते ये एहतजाज हुकूमत की करप्शन, जालिमाना निज़ाम, गुर्बत मुसल्लत करने के खिलाफ शुरू हो गया। एहतजाज का दायरा फैलकर दूसरे मरहले में 15 शहरों तक जा पहुंचा। तीसरे मरहले में 30 शहरों में एहतजाजी जुलूस निकाले गए, जबकि आज मुल्क के 70 से ज़्यादा शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के बड़े शहरों करमानशाह, शहर गोर, बंदर अब्बासिम, अराक, जंजान और दीगर शहरों में एहतजाजी जुलूस निकाले गए। हुकूमत और ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत के बाद हुकाम ने मुजाहिरीन को खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी मुजाहरों में शिरकत के दौरान कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। वज़ीर दाखिला अब्दुर्रहमान रहमानी फजली ने लोगों से कहा है कि वो इन गैर कानूनी इज्तिमाआत में शिरकत न करें, क्योंकि इससे उनके अपने लिए और दूसरे शहरियों के लिए मसाइल पैदा होंगे। ईरान ने मुजाहिरों को आलमी साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा है कि आलमी ताकतें इस साजिश में बराबर की शरीक हैं। सूबे लारिस्तान के डिप्टी गवर्नर हबीबुल्लाह ख्वाजा ने कहा है कि बैरूनी ताकतें न सिर्फ आवाम को भड़का रही हैं, बल्कि तशद्दुद बर्पा करके माहौल को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में शहरियों के पुरअमन मुजाहरे दरअसल तेहरान की बदउन्वान सियासी पॉलिसियों से इज़हार नफ़रत हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कई इत्तलात हैं। बताया गया है कि ईरानी शहरियों ने पुरअमन एहतजाज का सिलसिला उस वक्त शुरू किया जब वो हुकूमत की करप्शन से तंग आ गए और इन्होंने देखा कि मुल्की वसाइल और दौलत दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। रूस में क्रेमलिन के एक ऐलान के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते के रोज़ शामी सदर बशर असद से टेलीफोन पर राब्ता करके आगाह किया कि मास्को शाम की मदद और इसके दिफा का सिलसिला जारी रखेगा। क्रेमलिन ने वाज़ेह किया है कि रूसी सदर ने नए साल की मुबारकबाद देने के लिए शामी सदर से राब्ता किया। याद रहे कि 11 दिसंबर को रूसी सदर के शाम में लज़ाकिया में हमीम के अस्करी अड्डे के दौरे के दौरान एक रूसी फौजी एहलकार ने आगे बढ़कर बशर असद को पुतिन के हमरा चलने से रोक दिया था। मस्कुरा फिजाई अड्डे पर रूस के फौजी तैयारे और फोर्सेस तैनात हैं।
सऊदी अरब की क़यादत ने मिस्र के शहर हल्वान में जुमा को एक चर्च में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक पैगाम में मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से बातचीत करते हुए इस हमले की मजम्मत की। शाह सलमान ने अपने पैगाम में मिस्री सदर से कहा है कि हल्वान में एक ईसाई इबादतगाह पर दहशतगर्दों के हमलों के नतीजे में होने वाली जानी नुकसान पर उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। शामी बागियों ने असद फौज से कुछ सुपुर्दगी के मुआहदे के बाद जनूब मगरबी इलाकों से अनकाला शुरू कर दिया। शामी बागियों का यह अनकाला काफिले की शक्ल में हो रहा है। असद फौज के अहदेदारों का कहना है कि एक मरतबा मुसल्लह अफराद के इनकला के बाद इन इलाकों की मकीन अपने मकानात में रिहायशी के लिए वापस हो जाएंगे। उधर शाम के शहर गोता में कई दिनों के मुहासरे के बाद शामी फौज ने बमबारी शुरू कर दी। ताज़ा बमबारी में आम शहरियों की हलाकतों की खबर है, जबकि तबाहशुदा इमारतों के मलबों से मासूम बच्चों को बचाने के लिए रेड क्रॉस और दीगर तंजीमों ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। याद रहे कि यह बमबारी एक ऐसे वक्त की गई है जबकि गुज़िश्ता हफ्ते ही अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव के बाद गोता के इलाके से 500 बीमार अफराद, जिनमें 165 बच्चे शामिल थे, कि मुनासिब इलाज के लिए यहाँ से निकलने की हुकूमत की फोर्सेस ने एक मुआहदे के बाद इजाजत दी थी। تسلمي تعي طخي طخي شوي ايوه يلا صيخ بس يلا هدي البريه شوي بسم الله يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر تعال حبيبتي لا يا طولي بالك عمو تعال حبيبتي طولي بالك عمو। खबर अमेरिका से। अमेरिका में शुमाल मशरक़ के बेशतर इलाके इंतहाई शदीद बर्फबारी से दो चार हैं, जिसके बायस मौसम इंतहाई ख़राब हो गया है और आवाम के लिए यहाँ नए साल का जश्न मनाना तकरीबन महाल हो गया है। मशरक़ के पहाड़ी इलाकों में दर्जे हरारत नुक़्ते इंजमात से 10 डिग्री नीचे चला गया और शदीद बर्फबारी ने आम जिंदगी पूरी तरह मफलूज करके रख दी है। सड़कों पर 5 फुट तक बर्फ जमी हुई है और हुक्काम ने आवाम को घरों से निकलने से मना किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी ने साल के आखिरी दिन मन की बात में शरीयत को बनाया निशाना, कहा महरम के बगैर भी मुस्लिम खवातीन को हज पर जाने की होगी इजाजत। कश्मीर में सीआरपीएफ के तरबियती कैंप पर हमला, 4 सीआरपीएफ जवान हलाक, 3 हुए जख्मी, 2 अस्करियत पसंद भी जाँ बहक। जैश मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिल्म स्टार रजनीकांत ने सियासी बदउनवानी के खात्मे के लिए नई सियासी जमात कायम करने का किया ऐलान। तमिलनाडु की सियासत में हलचल। रजनीकांत के ऐलान पर बीजेपी बौखलाहट का शिकार, कहा रजनीकांत को फिल्मों की तरह सियासत में नहीं मिलेगी कामयाबी। ईरान में बदउनवानी के खिलाफ 70 शहरों में किया जा रहा है एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, पासदारान इनकलाब की वार्निंग। बैनुल अक़वामी साजिश का लगाया इल्जाम। ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की सताइश, कहा ईरानी अवाम की इस तहरीक की वो करते हैं भरपूर तायीद। शाम में भयानक बमबारी, गोता के मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की तशवीश, कहा 4 लाख लोग खुराक, पानी और दवा से महरूम। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।